सुशील जी को राज्यसभा मिल जाए फिर से, इसकी शुभकामना हम लोग उनको देते हैं, उनसे सहानुभूति रखते हैं। अब अभी कुछ बोलेंगे नहीं जब तक, तब तो राज्यसभा का चुनाव का है, इसलिए उनके साथ हम लोग की सहानुभूति है। नित्यानंद राय जी ने कहा कि जेडीयू में टूट हो जाएगी। अरे भिलाई के भाग से सिक्का टूटता है। नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार। अब बने हुए न्यूज़ पेयर के साथ देखिए, नित्यानंद राय ने एक बड़ा दावा किया था कि जदयू जल्द ही टूट जाएगी, उनकी नेता मंत्री जल्द इधर से उधर हो जाएंगे। उसी पर पलटवार करते हुए ललन सिंह ने भी जमकर जवाब दिया, लेकिन वहीं सुशील मोदी को लेकर सहानुभूति भी दिखाई है। राज्यसभा आखिर सुशील मोदी को क्यों भेजना चाहते हैं? उन्होंने सहानुभूति दिखाते हुए कहा, मैं तो चाहता हूं कि राज्यसभा चले जाए, सांसद बन जाए, क्योंकि बीजेपी के वो कद्दावर नेता है सुशील मोदी। वहीं नित्यानंद राय के बात को लेकर ललन सिंह ने जो चुटकी ली वो भी देखने वाली बात थी। साफ तौर से ललन सिंह ने कहा कि जदयू में कोई टूट होने वाली नहीं है, जो सोच रहे हो वो सोचते रहेंगे। मेरी सहानुभूति सुशील मोदी से है, उन्हें राज्यसभा एक बार फिर से भेजा जाए। क्या कुछ करे ललन सिंह, जरा सुनिए। देखिए, गृह राज्य मंत्री हवाई नेता है, उनको कोई मतलब नहीं है। अभी इतना भारी सम्मेलन किए वहाँ बापू सभागार में, और जितना नेता मंच पर उतना ही श्रोता। तो अब वो क्या बोलते कि श्रोता भी हमको सुनने नहीं आ रहा है। तो इसी तरह का विवादास्पद बयान दे के बाकी खबर नहीं चले। उनका भारी भरकम लाखों की जो भीड़ थी बापू सभागार में, उसका कोई चर्चा नहीं हो। थोड़ा सा भी लाज और जिसको आप कहिए शर्म भी नहीं है, घोट के पी गए हैं सब। सर, नित्यानंद राय कह रहे हैं कि पार्टी में जेडीयू में टूट होने वाली है। अच्छा, आपसे ही विवाद बताते हैं कि आप ही के साथ सब नेताओं का विवाद चल रहा है। उनको क्या पता है कि मेरी पार्टी में क्या है नहीं है? वो अपना कहानी बनाते हैं। तो वो अगर ये सब बात नहीं बोलते तो कोई छपता उसका, उस मीटिंग का कोई खबर छपता? कोई खबर तो कहीं चलता नहीं उस मीटिंग का, इसलिए कि उसमें 80 गो 82 गो मंच पर और 82-85 आदमी नीचे। तो टोटल बापू सभागार की क्षमता जान लीजिए, और उनके नेता और श्रोता, वक्ता और श्रोता दोनों को जोड़ के संख्या मिला लीजिए, बराबर है। जितना वक्ता उतना श्रोता। तो इसी तरह की बात, अनर्गल बात कहेंगे नहीं तो फिर मीडिया में छपेंगे कैसे? तो उनको अपने छपने के लिए बोलना है कुछ, उनको बोलते रहने दीजिए। अभी 2024 नज़दीक आ रहा है ना, पता चल जाएगा। पर उपेंद्र कुशवाहा भी सर दावा कर रहे हैं कि जेडीयू में। छोड़िए ना, उनका कोई मतलब ही नहीं है। वो तो बेचारा अपना बेचारा बार्गेन कर रहे हैं, कुछ सीट उठ करके एक आध को बढ़ उड़ जाए, वो बेचारे उसी में लगे हुए हैं। सर, कल की जो आप लोग की रैली हुई, इसके बाद सुशील मोदी कह रहे हैं कि आप लोग सरकार में हैं इसलिए दुरुपयोग कर रहे हैं, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं। देखिए, सुशील जी के साथ हम लोग की सहानुभूति है। सुशील जी बेचारे 2 बात पहले बोल चुके हैं, जिसका सजा वो आज तक भुगत रहे हैं। एक बात उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी में प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण हैं, और दूसरी बार उन्होंने कहा कि बिहार में एक मोदी है ही है, तो दूसरा मोदी की क्या जरूरत है। ये 2 बात का खामियाजा बेचारे को आज तक भुगतना पड़ रहा है। अब अभी कुछ बोलेंगे नहीं जब तक, तब तो राज्यसभा का चुनाव का है, इसलिए उनके साथ हम लोग की सहानुभूति है। वो कुछ भी बोलते रहें, हम लोग को कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। और सुशील जी को राज्यसभा मिल जाए फिर से, इसकी शुभकामना हम लोग उनको देते हैं, उनसे सहानुभूति रखते हैं। अभी जो नेशनल और स्टेट लेवल का चैनल है वो तो नहीं चलाएगा, इसलिए कि आप लोग भेजिएगा भी यहाँ से तो वो चलने नहीं देगा। वहाँ से वो चलाएगा, उसमें कोई जो नकारात्मक बात है वही करेगा। अब क्या हुआ भाई, जो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी की जो बात कर रहे हैं, किसी चैनल ने चलाया क्या कि जितने वक्ता उतने श्रोता? एक भी चैनल ने नहीं चलाया कि जितने वक्ता थे उतने ही श्रोता थे। चैनल ने चलाया क्या कि नित्यानंद राय जी ने कहा कि जेडीयू में टूट हो जाएगी।
अरे बिलाई के भाग से सिक्का टूटता है। तो मुगालते में रहिए, जनता इसी तरह भाग रही है।